चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुबह स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या सीखने वाले हैं? बेसिक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अपन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बीपीटी के द्वारा आप कह सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमसे कहती है कि जब भी किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया एबीसी, और इसके पैरेलल अगर कोई एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये लाइन है हमारी पी क्यू, तो हम यहां पे कहेंगे कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बीसी के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये चीज आपके पास है, ये आपके पास है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सिर्फ इतना कहेगी, अगर एक लाइन किसी भी एक साइड के ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हो जाए, तो उस जो जिस पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है इस ट्रायंगल को, इनके ये जो साइड्स के जो पार्ट्स हैं ये कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। यानी क्या हो जाएगा कि एपी का रेशियो पीबी से इक्वल होगा AQ का रेशियो QC से। इसको कहते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है अगर पैरेलल है तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेगा। और तो इसी थ्योरम के बेस पर, और दूसरी चीज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विपरीत, उल्टा हो जाएगा कि आपको गिवन क्या दिया होगा? प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो जो है आपको वो गिवन दिया होगा, यानी कि आपको इनका रेशियो इक्वल दिया होगा। आपको प्रूव करना होगा कि लाइन क्या है आपकी पैरेलल है। ठीक है, अब ये जो थ्योरम्स हैं इनका जस्ट हमें इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। इसमें कोई इस वीडियो को सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हैं और उनके स्कूल में यदि इसका प्रूफ आता है कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन यानी उसका डेरिवेशन प्रूफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका डेरिवेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। गॉट इट? चलिए, तो इसी बेस पर हम इसका पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का, जो हमसे क्या कह रहा है। इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। मैं इस पार्ट्स को हटाने वाला हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा यहां पर पहला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यहां पर गिवन क्या दिया है हमें, जो डीई है वो पैरेलल दी है बीसी के। ठीक है, हमें फाइंड करना है ईसी। ईसी कहां है? ये ईसी फाइंड करना है फर्स्ट वाले फिगर में, और सेकंड वाले फिगर में फाइंड करना है हमें एडी। एडी कहां है? ये रहा, ये फाइंड करना है। गॉट इट? चलिए, तो हम बात करते हैं यहां पर इन फिगर फर्स्ट की। ठीक है, इन फर्स्ट की बात करें तो गिवन है हमें कि जो डीई है वो पैरेलल दी हुई है किसके? बीसी के। सो हम क्या कहेंगे यहां से कि जो एडी है अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। क्यों होगा? तो आप लिखिए बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा आप इसको कह सकते हो। तो यहां से एडी आपके पास कितना है भाई? 1.5।
डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। ये EC हमें फाइंड करना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू किधर 3 कहाँ जाएगा 1 के पास मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में आएगा आपका 1.5। तो यहां से EC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 1.5, यानी रिजल्ट में निकल कर आएगा आपके पास 2। तो EC की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, ये EC की वैल्यू आ गई। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी यही गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास गिवन है कि इसमें भी DE जो है वो पैरेलल दी हुई है BC के, तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। व्हाट इट क्यों होगा, तो ये भी आप कहेंगे बाय BPT। आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप कर रहे हैं, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं बोर्ड में। व्हाट इट, तो यहां से AD हमें फाइंड करना है 7.2, AE 1.8 है और EC 5.4 है। ठीक है, जब इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो हमें क्या मिलेगा AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। ठीक है, अब ये देखिए डेसिमल का जो फंडा है इसको हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर डेसिमल को कैसे समझें। आपको 18 का टेबल आता है, देखिए यहां भी डेसिमल के 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 18 3 का कितना होता है 54। तो यानी कि यहां से AD की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 7.2, और इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स, तो यहां से AD की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमसे कह रहा है कि यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो आपको बताना है कि क्या जो EF है वो QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा इन 3 केस के लिए। तो हम एक एक करके सारे केस समझते हैं कि हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने देखा था कि जो PE है अपॉन EQ, इसकी वैल्यू की बात करते हैं अपन। तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है PE कितना मिल रहा है 3.9 अपॉन यहां से EQ हमें मिल रहा है 3, यानी कि इसकी वैल्यू चेक की जाए तो यहां से वैल्यू आ रही है 1.3। गॉट इट, चलिए वही देख लेते हैं कि PF की वैल्यू FR से, तो यहां से PF है हमारे पास 3.6 और ये है 2.4, यानी इसकी वैल्यू देखी जाए तो यहां से वैल्यू आपके पास आ रही है 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, यानी कि 1.5। ओके, तो यहां से क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि PE अपॉन EQ जो है वो नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR होगा। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस हम कह सकते हैं कि जो EF is not parallel to QR। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी में आपको समझाता हूं, तो पैटर्न वही रहेगा आपका, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखनी है हमें। ठीक है, तो यहां पर हमें दूसरे वाले केस की बात करें तो यहां पर भी हम देख लेते हैं कि PE अपॉन EQ की वैल्यू क्या आ रही है। तो सेकंड केस में PE हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 4.5 है। तो यहां से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 45,
यानी इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो लगभग आपके पास आंसर 8/9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं इसमें किसकी, हमारी पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ हमारे पास यहाँ पर 8 दिया है और एफ आर हमारे पास यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है, यानी कि 8/9 हमें यहाँ से मिल गया है। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस पीई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है तो यहां पर ये उसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। तो यहां भी हम चेक कर लेते हैं पीई अपॉन ई क्यू, इसमें थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। तो पीई कहां दिया है, पीई है 0.18 डिवाइडेड बाय ई क्यू। अच्छा, हमें दिया हुआ है यहाँ पर पी क्यू पूरा दिया है, पी क्यू पूरा दिया है 1.18 और पी आर भी हमको पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमको ई क्यू निकालना है, क्या निकालना है, ई क्यू, तो पी क्यू में से पीई को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा पी क्यू में से पी क्यू कितना दिया है 1.28, इसमें से माइनस कर दीजिए पीई हमें दिया है कितना 0.18, यानी यहां से मिलेगा 0.18 डिवाइडेड बाय 1.10। गॉट इट, यहां से 1.8 माइनस कर देंगे तो देखा जाए तो यहां से क्या मिल रहा है हमें 18/110 यानी कि 9/55। गॉट इट, चलिए आगे बात करते हैं अपन किसकी, पी एफ अपॉन एफ आर। और एफ आर की जगह पर हम देखेंगे एफ आर की यहाँ पर पी एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 0.36 अपॉन, और यहां पर हमारे पास पूरा पी आर की वैल्यू गिवन है। पी आर कितना दिया है 2.56, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। पूरा पी आर की वैल्यू दी है, पी आर की वैल्यू में से अगर पी एफ की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें एफ आर मिल जाएगा। तो पी एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.36। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.36 अपॉन में, इसमें से आप 36 को माइनस कर दीजिए तो 2.20 आपके पास मिलेगा, यानी कि 36/220 आपको यहां से मिलने वाला है। 4 की टेबल से यदि आप इसको काटें तो 4 9 जा 36 और 4 से 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, यानी कि ये दोनों भी हमें यहाँ से इक्वल मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हमको पीई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल मिल रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यहां पर भी क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें क्या कह रहा है कि जो एल है वो पैरेलल दी है बीसी के और जो एल है वो पैरेलल दी हुई है डीसी के। तो आपको प्रूफ करना है कि एम अपॉन एम बी का रेशियो एन अपॉन एन डी के इक्वल होगा। गॉट इट, चलिए तो इसको कैसे प्रूफ करना है, देखिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए ट्रायंगल ए बी सी यानी ऊपर वाला ट्रायंगल। तो हम बात करेंगे यहां पर कि इन ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एबीसी में क्या है हमारे पास, एबीसी में हमारे पास देखिए जो एमएल है
वो पैरेलल है BC के। गॉट इट? तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि AM अपॉन MB इक्वल हो जाएगा AL अपॉन LC के। क्यों हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के द्वारा आप इसे कह सकते हो। ठीक, इसके बाद आप यहां से इसको इक्वेशन 1 मान के आप इसे छोड़ दीजिए कि ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। वहीं पर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ADC, ADC की बात करते हैं, तो ADC ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है कि जो LN है वो पैरेलल है CD के। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि जो AN है उसका रेशियो ND से वो इक्वल हो जाएगा AL अपॉन LC के। क्यों हो जाएगा भाई? तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब यहां पर क्या होगा कि आप देखिए कि AM अपॉन MB भी AL अपॉन LC के इक्वल है और AN अपॉन ND भी AL अपॉन LC के, यानी कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल्स टू सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। 9th क्लास का यूक्लिड्स एजम्पशन से याद करिए। तो यहां से या फिर आप कह सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा? इंग्लिश में लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको क्या मिला यहां से मिल जाएगा AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन ND के। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यहां पर यही चीज हम प्रूफ करनी थी। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ, तो इस तरीके से हम, तो इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट नोट करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला पार्ट नोट करेंगे। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ABC, जिसमें ये जो DE दिख रहा है आपको, ये DE पैरेलल है AC के और जो DF है ये पैरेलल दिया है AE के। हमें प्रूफ करना है इसमें कि जो BF अपॉन FE है इसका रेशियो BE अपॉन EC के इक्वल होगा। कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इसमें करेक्शन करेंगे हम और इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए जिस ट्रायंगल को हम लेंगे आप उसी को ऑब्जर्व करिए, बाकी सारी लाइन को ऐसे मान लीजिए कि वो लाइन है ही नहीं, इग्नोर कर दीजिए सारी लाइंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो ABC में हमारे पास क्या है? जब ABC आपके पास होगा तो आप ध्यान रखिए इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है, और इस वाली लाइन को भूल जाइए, यानी ये दोनों लाइन को आप कुछ समय के लिए इग्नोर कर दीजिए। यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारे पास क्या है कि BE इज पैरेलल टू AC, ये हमारे पास है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या? यहां से कह सकते हैं कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? BE अपॉन EC के। क्यों हो जाएगा? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब इसके बाद बात करना है हम सेकंड ट्रायंगल की। तो आप क्या करिए, इस लाइन को ड्रॉ कीजिए और इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब इस वाली लाइन को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दीजिए, इस वाली लाइन को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दीजिए। तो हम क्या बात करेंगे? अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ABE की। इन ट्रायंगल ABE, तो इन ट्रायंगल ABE की बात करें तो हमारे पास क्या है? DF इज पैरेलल टू AE, ये हमें गिवन दिया है। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल है किसके? BF अपॉन FE के।
ई के, ठीक है। तो यहां से भी हम इसको कहेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से ये दोनों चीज सेम है और ये दोनों चीजों को आपस में इक्वल कर दीजिए। तो आप कहेंगे बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये आपकी प्रूव हो गई। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या दिया है कि जो ईडी लाइन है वो पैरेलल है क्यू ओ के, और जो डीएफ लाइन है वो पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो ईएफ लाइन है वो ओ आर के इक्वल होगा। गॉट इट। चलिए, तो हम यहां से बात करते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू ओ की बात करें तो यहां पर आपके पास गिवन क्या है, ईडी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ऐसा हमें गिवन दिया हुआ है। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि इसकी जो पीई है का रेशियो ई क्यू से इक्वल हो जाएगा पीडी का रेशियो डीओ से बाय बीपीटी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह के छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी आर ओ की। इन ट्रायंगल पी आर ओ की बात करते हैं, जिसमें हमें गिवन क्या दिया है, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। इसके पैरेलल दिया है ओ आर के पैरेलल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि जो पी एफ है इसका रेशियो एफ आर से इक्वल होगा पीडी का रेशियो डीओ से। क्यों? बाय बीपीटी, इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब आप निकालिए यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको यहां से क्या मिल जाएगा कि आप देखेंगे कि आपको जो पीडी अपॉन डीओ है ये कॉमन मिल रहा है। तो आप कहेंगे यहां से कि पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा पीएफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, तो जब ये रेशियो आपका इक्वल हो गया है तो आप कह देंगे यहां से कि ईएफ जो है ये पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। क्यों हो जाएगी? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के द्वारा ये प्रूव हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे कह रहा है कि जो AB है ये PQ के पैरेलल है और AC जो है PR के पैरेलल है। हमें शो करना है कि BC जो होगा वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल POQ की बात करते हैं। तो POQ में क्या है, हमारे पास AB जो है वो पैरेलल दिया है PQ के। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि OA अपॉन AP का रेशियो इक्वल हो जाएगा OB अपॉन OQ से। ठीक है, क्यों हो जाएगा? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। बात करते हैं इन ट्रायंगल POR की, तो जिसमें हमें क्या गिवन है कि AC जो है
वो पैरेलल दी हुई है किसके, पी आर के। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। तो यहां से क्यों हो जाएगा ये, आप कहेंगे बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब यहां से आप लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है कि यहां पर OA अपॉन AP कॉमन आ रहा है, तो आप लिख दोगे OB अपॉन OQ इक्वल है OC अपॉन CRT। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं देन, आप कह दीजिए जब OB का रेशियो OQ से और OC का रेशियो CR से इक्वल है तो हम कह देंगे कि जो BC है तो हम कह देंगे इन ट्रायंगल OQR आप कह देंगे कि BC जो साइड होगी वो पैरेलल होगी QR के। क्यों होगी भाई, कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये इसके इक्वल आ जाएगा। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो यही देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके आप मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करिए। 9th क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उस मिड पॉइंट थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमसे क्या कहती थी कि जब कोई एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन जो कि सेकंड साइड के पैरेलल हो तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर अभी दो चीज गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के और D हमारा मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है E इज आल्सो मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, मध्य बिंदु प्रमेय, जो क्लास 9th में पढ़ी थी हमने, उसे हमें यहाँ सिद्ध करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। चलिए, तो जैसा कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से करेंगे तो हमें क्या गिवन है, गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC की बात करें तो हमें गिवन है कि जो DE है ये पैरेलल है BC के, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल। क्यों, बाय BPT। तो BPT का यूज करके हमने ये लिख लिया, लेकिन आप क्या कहेंगे, लेकिन बट AD तो इक्वल है DB के। क्यों, क्योंकि D हमें मध्य बिंदु दिया है, D मध्य बिंदु है, D क्या है आपके लिए, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मध्य बिंदु है हमारा, तो ये हमारा दोनों इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं AD अपॉन AD, क्योंकि ये DB तो AD के इक्वल हो गया, तो AD अपॉन AD लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब मैंने दोनों जगह AD क्यों लिख दिया, समझ लीजिए कि ये तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मिल गया, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये हमें मिड पॉइंट दिया है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु दिया है तो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसकी जगह पर वापस AD भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो AD से मेरा AD कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो क्या आया 1। और यहीं से आपको क्या मिलेगा, जब EC को मैं इज इक्वल टू उधर भेजूंगा तो मुझे मिल जाएगा AE इज इक्वल्स टू EC, यानी कि AE और EC भी आपको इक्वल मिल गए यहां से। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस we can say that इससे हम कह सकते हैं कि हमारा E is also midpoint of AC। अतः इससे हम कह सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए बेटा, तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें हमें 6.2 थ्योरम यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है ना? तो यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है D is midpoint, D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। तो ये हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे यहां से कि जो AD है वो इक्वल होगा किसके? DB के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है भाई। अब मिड पॉइंट है तो मैं इसको इक्वल टू के इधर लेकर आऊं कि ये अपॉन में आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AD के अपॉन में मैं लेके आ गया DB को, तो इक्वल टू किस साइड क्या बचा? 1। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ देता हूं। सिमिलरली अब यहां पर मेरे पास E भी मिड पॉइंट है, तो मैं यहां भी कह सकता हूं कि सिमिलरली लिख देते हैं पहले। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि भाई AE जो है वो इक्वल है EC के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? यहां से EC को इसके अपॉन में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन सेकंड कह दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल जाएगा यहां से कि ये दोनों ही बन के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो गए आपके, तो आप क्या कहेंगे यहां से कि DE is parallel to BC by converse of BPT। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे कह रहा है ये एक ट्रेपेजियम दिया है जिसमें AB पैरेलल है आपके DC के। हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO के इक्वल होगा। अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस लाइन इज सपोज मान लीजिए EO हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो आप लिख दीजिए ड्रॉ अ लाइन E to O। E से O तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी सच दैट इस तरीके से कि EO जो है वो पैरेलल हो जाएगी AB के पैरेलल। अब AB के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है कि यहां से क्या हो जाएगा, और तो EO जो है वो पैरेलल होगा DC के। सीधी सी बात है, क्योंकि AB और DC दोनों पैरेलल हैं, तो AB के अगर पैरेलल हो गया तो DC के भी वो पैरेलल होगा ही। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस लाइन को यहां से ड्रॉ किया है। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD, जिसमें हम कहेंगे कि EO इज पैरेलल टू AB। और जब ये इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन BO। और इसको कहेंगे हम बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADC की। तो ADC में हमको क्या है गिवन, यहाँ पर जो EO है वो पैरेलल होगा DC के। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि DE अपॉन EA का रेशियो इक्वल होगा DO अपॉन BO के। सॉरी, उल्टा हो गया। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका
CO अपॉन AO के बाय BPT। इसको इक्वेशन सेकंड की लीजिए। अब देखिए DE अपॉन EA, DE अपॉन EA के इक्वल ये दोनों हैं, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO। तो क्यों कह रहे हो आप इसे, ये कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास ये आ गया, लेकिन आपको करना है AO अपॉन BO। तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसको रीअरेंज करता हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई AO को ऊपर ले जाऊं, BO को नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा AO अपॉन BO और ये हो जाएगा CO अपॉन BO, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कह रहा है कि यहां पर गिवन है हमें, सॉरी, चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये हमसे कह रहा है कि यहां हमारे पास है, तो इन्होंने हमें गिवन दे दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हमें गिवन दे दिया है और हमसे पूछा है कि ये जो पैरेलल है, चलिए हमको इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB। तो हम बात करें इन ट्राइंगल ABD की, तो EO जो है वो पैरेलल है अगर AB के, तो हम क्या कहेंगे यहां से कि AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन ABD की, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो, तो BO अपॉन DO अपॉन DO आपको यहां से ये मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या कहेंगे, बाय BPT, इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। बट आप एक बात ध्यान रखिए कि अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे इसको लिख दें अपन AO अपॉन CO, जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किया था, इसको लिख सकते हैं BO अपॉन DO। तो यहां से BO अपॉन DO तो हमारा किसके इक्वल था, BO अपॉन DO जो था वो तो AO अपॉन CO के इक्वल था। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी और इसको इक्वेशन आप सेकंड कह लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप यहां से क्या कह पाएंगे कि आपका जो AE अपॉन ये BO के इक्वल था, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका AE अपॉन AD था वो इसके इक्वल भी हुआ, इसके AE अपॉन ED जो है वो इक्वल होगा किसके, AO अपॉन CO के भी इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो EO है वो पैरेलल हो गया किसके, DC के, और ये किसके पैरेलल था, क्यों इक्वल हुआ ये, तो आप कहिए यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT से आप कह देंगे, तो हम कहेंगे कि जो EO है वो पैरेलल है AB के और ये भी पैरेलल है DC के, तो हम कह देंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा, ये हमारा एक
ट्रापेजियम हो जाएगा। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए।